जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे भगवान की कृपा से। तो जी आज हम लाए हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान का पार्ट नंबर 8। जी। ओ आप पार्ट Nine. नंबर 9, सॉरी पार्ट नंबर 8 हमने देख लिया था। तो जी बहुत ही मतलब कि कमाल हो गया। यानी महाराज सुग्रीव और महाराज बाली दोनों लड़ गए, दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे और भगवान श्री राम जो है वाली को मारने के लिए तीर को मतलब कि कमान में लगाए हुए थे। और अब देखते अच्छा, हैं। वाली को जो है वरदान मिला था, तो भगवान श्री राम ने क्या दिमाग लगाया है। हाँ, हाँ। अब मतलब कि कोई भी किसी, अब वो हमने दी क्या महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी थी, उसमें उसने कैसे वरदान मांगा था दोनों भाइयों ने। हाँ। एक ने मतलब कि सारे सब जीवों का, मनुष्यों का, देवों का, पर ईश्वर का नाम लिया, पर वो सुअर का नाम लेना, जानवर का नाम लेना भूल गया। तो उसका तोड़ निकाला। और दूसरे ने मतलब कि उसने सारे जानवरों का नाम लिया, फिर उसका भी तोड़ निकाला। उसने तो ये तक मांगला ना लिया कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं फिर आसमान में विष्णु मरूं। भगवान ने कैसे दिमाग लगा के उसे मारा। देखो, क्या बात तो है। इसका भी तोड़ था ना। हाँ, वो तो ऐसे कि तोड़ इस अब इसको वरदान था कि ये इसको सामने से कोई चुनौती दे, या ये किसी को सामने से चुनौती दे तो उसकी आधी शक्ति इसके पास आ जाएगी और सामने वाला हारेगा। जब आधी शक्ति उसके पास चली गई तो वो तो वैसे ही निर्बल हो गया, उसके पास तो बल खत्म हो गया ना, और उसका बल डबल हो गया। अब ये तो हारेगा। तो चुनौती दी विभीषण जी ने, इसने सुग्रीव जी ने, और मतलब कि मारेंगे श्री राम जी। और तो पहले 9 पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो जी। ये हनुमान कर क्या रहा है? मेरे बाण को लक्ष्य दे रहा है। बाण को लक्ष्य दे रहे। ये क्या? अरे अच्छा, लग गया तीर। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को। बाली, अच्छा, सुग्रीव जी के दिल में आज भी अपने भाई के लिए प्रेम है। बस भैया बस। बस दूर हटो इनसे। बाबा, आप ये मुझे माफ कर दो अंगद, और कोई तरीका नहीं था। गद्दार, मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी चुनौती पूरी हुई अंगद, तुमसे मेरा कोई बैर नहीं था, न होगा। लेकिन मेरा है। कायर, तुम लौटे ही क्यों? अपने दिल से निकले ही क्यों? वानर राज्य को तुम्हारे पिता के आतंक से बचाने। बाबा सही कहते थे तुम्हारे बारे में। तुम उनका सिंहासन पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। मुझे अपने बाबा की नहीं, अपनी नजरों से देखो अंगद। अच्छा, वो समझ ही नहीं रहा। और फिर भी तुम्हें वही दिखे जो उन्हें दिखा, तो ये रहा मेरा सिर। अच्छा, उसको जो बाली ने सिखाया वही है, वो उसके दिमाग में। अंगद रुक जाओ, छोड़ो मुझे। ये मनुष्य कौन है? धीरज रखो अंगद, तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं। मेरे दर्द को नहीं है, मेरे क्रोध को समझो हनुमान, जो इस सुग्रीव के टुकड़े करके ही थमेगा। तुम्हारे पिता का वध सुग्रीव ने नहीं, मैंने किया है। क्या? मगर तुम तो बाबा को अकेले ललकारने आए थे। तो ये धोखा, ये है तुम्हारे आदर्श। तो क्या आदर्श वाली के थे? अब तुम मुझे आदर्श का पाठ सिखाओगे? इन्होंने अपने भाई को मारा है, अपने सगे भाई को। बाली ने अपने ही भाई की भ्याता पर कब्जा कर अपनी ही प्रजा को उनके राज्य में बंदी बना दिया।
राजधर्म निभाने की क्या यही नीति है? नहीं, अभी राजधर्म का नहीं, पुत्र धर्म का समय है। तुम्हारे क्रोध का भाव उचित है अंगद, लेकिन नहीं, अपने पिता के आखिरी क्षणों में उनका हाथ थामो। जाओ बिल्कुल बेटा। सही बात है। कौन हो तुम आर्य? दशरथ पुत्र राम। अयोध्या के महाराज दशरथ, उस महानुभाव के साहस और कुलीनता की कहानियां सुनी है मैंने। फिर क्या? तुमने मेरे विरुद्ध सुग्रीव का साथ क्यों? रावण ने मेरी पत्नी का अपहरण किया है। उसे वापस लाने के लिए सुग्रीव मेरा साथ तभी देंगे जब उनका राज्य उनके साथ हो। बिल्कुल। सहायता मांगी भी तो किससे? एक बार मुझसे कहते, ओ पलक झपकते उस राक्षस के 10 सर आपके पैरों में होते। एक रावण से लड़ने के लिए दूसरे रावण की सहायता, ओ जो स्वयं किसी और की पत्नी पर अपना अधिकार जताए, वो भला। सुग्रीव ने मेरा राज्य मुझसे छीना नहीं वाली, संभाला। पर तुम्हें जिंदा लौटते देख वो खुशी से तुम्हें सिंहासन वापस सौंपना चाहता था। बिल्कुल। तुमने अपनी प्रजा और अपने भाई के प्रति जो अधर्म किया, जो अपराध किया, उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही था वाली। हाँ, अपने सजा खोए तो धर्म को मिलनी। फिर याद करो, ताकि जो शांति तुम्हें जीवन काल में ना मिली, इस मृत्यु में मिले। शांत। मेरे भाई, मुझे क्षमा कर। अच्छा, अंगद, उसको पता चल गया कि मैं मेरे बेटे, अब सुग्रीव ही तुम्हारा सम्राट है। उसका कहा आज से तुम्हारा आदेश। और इस सारे पुत्र से घृणा मत करना। इसने केवल संतुलन लौटाकर अपने वादे और अपने धर्म को निभाया है। अपने वादे और धर्म को निभाया। उसने अपना धर्म पूरा किया और मेरा भी। चले गए इस दुनिया से। महाबली वाली, तुम्हारी आत्मा आज मुक्त है, भगवान लेकिन ये होकर भी धरती उन्हें तुम्हारी महाबली वीर गाथाओं वाली से का- कभी मुक्त नहीं होगी। वीर गाथाओं से सदगति। सदगति। जाने दीजिए उसे महाराज। समय और समझ के साथ अंगद स्वयं लौट आएगा। गुस्से में था ना। ये क्या चिड़िया? ओ एकदम से रोशनी लौट आई यार। यही तो है राम। यही तो है राम। तो जी ये था आज की हमारी दी लेजेंड ऑफ हनुमान की मूवी का पार्ट नंबर 9। जी। तो यार बहुत ही कमाल का, यानी इसमें तो यानी बहुत कुछ समझ की बात है यार, कि अगर आप अधर्म करोगे तो आपको मतलब कि सज़ा तो मिलेगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। और वाली को भी मतलब कि उसका खोया हुआ धर्म मतलब कि याद दिलाया। अच्छा, वाली एंड में मतलब कि भगवान की बात सुनकर वो ये सहमत हो गया कि वाकई मैंने खुद ने अपने भाई के साथ, अपनी प्रजा, अपनी आवाम के साथ गलत किया, गुस्से में आकर। फिर आखिर वो समझा और उसने अपने बेटे को भी समझाया कि आज से सुग्रीव ही तुम्हारा चाचा ही तुम्हारा सम्राट है, उसका कहा तुम्हारा आदेश। और जो ये इंसानी पुत्र है इनसे मतलब कि नफरत मत करना, घृणा मत करना। इसने सिर्फ अपना धर्म निभाया और संतुलन लौटाया है। तो और मेरा भी धर्म निभाया, मुझे याद दिलाया। यार बहुत ही कमाल की मतलब की स्टोरी होती जा रही है जी, यार। बिल्कुल। नहीं
यार ऐसे हमारे यार जो हमारे ग्रंथ है, हमारी संस्कृति है, वो इतनी महान है। भगवान होकर भी वाली को जो एक मतलब के घमंड के नशे में चूर हुआ पड़ा था, उसको भी महान कह रहे थे। और उसको कहा ये भी कहा था कि तो तुम्हारी वीर गाथाओं से ये धरती युगों युगों तक तुम्हें मतलब कि ये तुम्हारे वीर गाथाएं याद रखेंगी, तुम्हारी कहानियाँ वीर वीर गते इतने महान थे वाली, तो उस वजह से इनको मतलब कि वीर महाबाली का महाबाली। और खुद भगवान होकर उनके मुख से ये निकले। अच्छा, श्री राम जी ने वाली के सिर पर ऐसे हाथ रखा तो कैसे चमकती रोशनी निकली। पहले अंधकार सा था, जैसे वाली मतलब के मरा और चारों तरफ उजाला सा हो गया। हनुमान जी ने पूछा ये क्या लक्ष्मण जी ने कहा यही तो है राम। तो भाई अच्छा, राम के नाम में ही बहुत चमक। अच्छा, वाली जो है कुछ अरसे तक मतलब जो बुरे बन गए थे, पहले भी अच्छे थे, पहले अच्छे थे, बाद में मरने के बाद मतलब कि मृत्यु के आखिरी क्षणों में अच्छे रहे बन गए थे। इसमें शायद उसका कसूर भी नहीं था, क्योंकि उसे ये लगता था हाँ, कि मेरा भाई मुझे परिस्थिति ऐसी थी, वो टाइम ऐसा था, उसे समझने में मतलब कि समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें समझाया कि वो उसने तुम्हारा राज तुमसे छीना नहीं, तुम्हारे बाद संभाला। एक राज्य को राजा मतलब कि जरूर चाहिए, नहीं तो उस पर कोई और कब्जा कर जाएगा। अवाम को चलाने के लिए राजा तो जरूर होना चाहिए ना। अच्छा, फिर उसने कहा था वाली ने कि तुम मेरे पास आते, मैं तुम्हारी मदद करता। कि एक रावण से बदला लेने के लिए दूसरे रावण की मदद कैसे लेता। जो तुम खुद तो अपने सगे भाई की मतलब के जो बीवी है उस पर अधिकार जमाए हुए हो, तुम मेरी मदद क्या करते। ये तो तुम मतलब के मृत्यु के आखिरी क्षणों में हो, तब तुम्हारे मुख से ऐसे बातें निकल रही। अगर पहले तुम्हारे पास मदद के पास आता, तुम तो उसके पास ही मिल जाते ना, रावण से मिल जाते। लेकिन तुम्हें भगवान तो अधर्म के पास कभी अधर्म की साइड तो भगवान कभी होता ही नहीं है। बिल्कुल। इस वजह से उसे समझाया। लेकिन भाई आगे आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है, तो जी बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।